जीवन में असफलता, पिछड़ेपन और निराशा का प्रमुख कारण है हमारी नकारात्मक सोच। यदि हम आज तक सफल नहीं हो पाए, तो इसके लिए हमें किसी को दोष न देना चाहिए, क्योंकि अपनी आज की स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। नकारात्मक सोच कभी सफल नहीं होने देती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। इसी के अनुरूप मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक परिवार में 2 भाई रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था, पर दोनों की सोच अलग अलग थी। बड़ा भाई जो बड़ा मेहनती था और मेहनत के साथ साथ सकारात्मक विचारों वाला जिंदा दिल इंसान था, उसके विपरीत उसका छोटा भाई नकारात्मक व काम से जी चुराने वाला इंसान था। बड़े भाई के जीवन में बचपन से ही संघर्ष थे, फिर भी वह हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचता था कि जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए ही होता है। उसके विपरीत छोटे भाई में जीवन में कोई संघर्ष ना होने के बावजूद भी वह अपनी हर परिस्थिति में परेशान रहता और भगवान को कोसता, मेरे जीवन में सब गलत ही होता है। भगवान भगत की परीक्षा लेते हैं, दुख ही देते हैं। वह हर काम से जी चुराता और भगवान को दोष देता। समय बीतता गया। कुछ समय बाद बड़ा भाई मेहनती था, तो उसकी नौकरी लग गई और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और भगवान की कृपा से उसके एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो अपने जीवन में बहुत खुश था। दूसरी ओर छोटा भाई जो काम करने से भी जी चुराता था, वो नौकरी भी नहीं करना चाहता था, अपने माता पिता पर निर्भर रहता था। पिता भी वृद्ध होते जा रहे थे। पिता भी उसकी हरकतों से परेशान थे। कुछ समय बाद उसका विवाह करवा दिया, पर वह हर परिस्थिति से गलत सोचता था, तो अपनी पत्नी में भी कमियां ढूंढता और उसे भी परेशान करता था। दोनों भाई रोज मंदिर जाया करते थे। वहां बैठकर बड़ा भाई अपने जीवन में हर बात के लिए भगवान का शुक्रिया किया करता था। वहीं नकारात्मक सोच के कारण छोटा भाई भगवान से शिकायत किया करता था कि आपने मेरे जीवन में सब कुछ खराब कर दिया। हर रोज दोनों ऐसे मंदिर आते रहते थे। वहां बैठे ज्ञानी पंडित ने ये सब देखा। एक दिन पंडित जी पूछते हैं कि बड़े भाई से कि तुम्हारी जीवन में क्या शिकायत है भगवान से। तो बड़ा भाई बोलता है कि मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिले, भगवान सामने आए और मुझे मौका मिले, तो मैं भगवान से यही बोलूँगा कि भगवान मुझे इस काबिल बनाना कि मैं जो भी मेरे द्वार पर आए कुछ मांगने, उसे मैं खाली हाथ ना जाने दूँ। उसकी हर इच्छा पूरी करके उसे संतुष्ट करके अपने घर से भेजूँ। तो बोले ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम इसी तरह मेहनत करती जाओ, तुम्हारी ये इच्छा हमेशा पूरी हो जाएगी। उसी के दूसरे दिन जब छोटा भाई मंदिर आता है, तो ज्ञानी पंडित जी उससे भी पूछते हैं कि तुम्हें कोई भगवान से शिकायत है। तो बोलता है कि मुझे भगवान से बहुत शिकायत है, उन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैं उनसे बहुत परेशान रहता हूँ, उन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। तो बोले अगर तुम्हें सुधारने का मौका मिले और भगवान से कुछ मांगने का मौका मिले, तो तुम भगवान से क्या मांगोगे। तो छोटा भाई बोलता है कि मैं पंडित जी, मैं सिर्फ यही मांगूंगा कि वो मुझे हमेशा देते रहें। जो भी आए मुझे पैसा दे के जाए, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो भी आए वो मुझे हमेशा पैसा दे के जाए, मैं किसी को कुछ ना दूँ। मुझे किसी को देना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लेना पसंद करता हूँ। तो बोले ठीक है, तुम इसी तरह अपना कर्म करते जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बड़ा भाई जो मेहनती था, वो मेहनत करता गया और वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया और वो सबको देने वाला, जो भी उसके द्वार पे आता उसको देने वाला बना और वो बहुत प्रसन्न रहने लगा। और उसी के अपोजिट उसका जो छोटा भाई जो काम करने में जी चुराता था, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और ऐसे ही निष्क्रिय होता रहा। और थोड़े दिनों बाद वो भिखारी बन गया और रोड पे बैठ गया और जो भी आता उसको पैसा दे के जाता, कोई उसी से कुछ नहीं मांगता। तो जो उसने सोचा था वही वो बन गया। इसलिए हम जो सोचते हैं, हमारी जैसी सोच होती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, हमेशा देने वाला बने, ना कि लेने वाला। यही इस कहानी का मोरल है।